मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर हम अपनी सीटेट की तैयारी करेंगे, यानी सीटेट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। सीटेट में जितनी भी हमने क्लास देखी है, यानी कि अब तक हमने 11 क्लास देख चुके हैं। एक आपसे ये बात करनी है कि जो सीटेट के जो स्टूडेंट है, जिनको भी सीटेट का फॉर्म भरना है, तो वो आज अपना फॉर्म भर ले, अपनी पेमेंट कंप्लीट कर ले, और पेमेंट कंप्लीट करके अपना फॉर्म भरने के बाद अपनी क्लास यानी कि अपनी सीटेट की तैयारी कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के सर्वाधिक उपयोगी। भाई संवेगात्मक विकास की बात करिए, और संवेग मतलब उसके इमोशनल से है, या इस तरह के संवेग जो उत्पन्न होते हैं, आंतरिक उत्पन्न होते हैं। संवेग की जब भी बात आए तो वो होगी आंतरिक उत्पन्न। तो संवेग आत्मक विकास की बात जब आएगी तो कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश। और दूसरा ये हो गया है टैग वर्ड पॉजिटिव। भाई जब आप कक्ष में बच्चे को प्रजातांत्रिक एक तरह से खुला छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। नियंत्रण नहीं करना, अधिकारित नहीं करना एक तरह से, और सहयोग नहीं करने की बात कर रहा है, सहयोग करना है हमें। तो जितने भी ये तीनों ऑप्शन थे वो तीनों वैसे ही कट जाएंगे। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन भी आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में बस ये देखिए कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है या हाँ सही वाला क्वेश्चन पूछा है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन, मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन भी मत पढ़िए, आप सीधे सीधे ऑप्शन में ध्यान मारिए और सीधे सीधे आप सीधे आंसर लगाइए। 1 मिनट में फिर आप आंसर यानी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। अब हमें क्या करना है, टैग वर्ड का यूज़ करते हुए नहीं है। तो भाई विद्यार्थियों की योग्यता कम निर्धारित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्यों कम निर्धारित करना, यानी कि हमें कम निर्धारित नहीं करना है, हमें तो उसकी पूरी निर्धारित करनी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए खुद आपको बस नहीं पे देखा और हमने एक टैग वर्ड में हमने पकड़ लिया इस चीज़ को। इस तरह से आपको सारी चीज़ें पकड़नी है, क्योंकि सीटेट का पेपर लेंथी पेपर होता है, और लेंथी पेपर का मतलब ये होता है हमें ट्रिक से पेपर करना होता है सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई अध्यापिका की बात कर रही है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जितनी भी सीटेट की चीज़ें हैं, यानी सीटेट का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे लिंग भेदभाव हो, चाहे जाति भेदभाव हो, चाहे रंग भेदभाव, वो नहीं करेगा। आपको टीचर भी मिलेगा, यानी कि मेल टीचर भी मिलेगा और फीमेल टीचर भी मिलेगा। ऐसी मेल स्टूडेंट भी मिलेगा, फीमेल स्टूडेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या बात कर रही है, प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है आपको पता होगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी कि संपर्क में रहना की बात करें, और संपर्क में रहने वाली बात आती है पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापिका को एक ऐसी कक्षाएं परिवेश का सृजन करना चाहिए, यानी एक क्रिएट करना चाहिए की आवश्यकता होती है। कि इस प्रकार अधिगम परिवेश में सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भाई देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, देखो आपका कुछ भी हो आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं नहीं वाले पे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ कॉर्नर में देखिए, यानी लास्ट लाइन पे देखिए, नहीं है ये सही है। और यहाँ पे हमारा आंसर अब हम नहीं के हिसाब से देखेंगे, तो नहीं के हिसाब से आप देखिए, अध्यापिका के अनुसार कार्य करना। अध्यापिका के अनुसार कार्य कोई भी बच्ची यानी स्टूडेंट का मतलब ये है, जब आप प्रजातांत्रिक क्लासरूम में, यानी कि फ्री एक तरह से फ्रीली क्लासरूम में उसे बच्चे को भेज रहे हैं, तो अध्यापक के अनुसार वो कार्य नहीं करेगा। आपको उसे किसके अकॉर्डिंग, आपको उसे सभी अपने जो उस स्टूडेंट है वो अपने इंडिविजुअल अपने हिसाब से क्लास से वातावरण को जिएंगे, यानी स्वतंत्र वातावरण में रहने की बात करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, इसके अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये है सही वाला क्वेश्चन, यानी पॉजिटिव वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लड़कों को घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये भेदभाव नहीं करती, यानी कि भेदभाव वाली बात नहीं करती। भेदभाव किसी तरह का जाति का, यानी कि कास्ट का हो गया, सेक्स का हो गया, यानी कि मेल फीमेल हो गया, इस तरह से हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना था। तो अब ये है, जैसे ऑप्शन और भी पढ़ के आपको टैग वर्ड में मैंने बता दिया, टैग वर्ड हो गया, ये आंसर है हमारा। तो लड़कों को घर से बाहर के काम करने चाहिए, ये कर रहा है भेदभाव, यानी कि भेदभाव वाली बात करें। अगर यहाँ नहीं होता तो इसका आंसर यही होता। सभी लड़कों को ज्ञान विज्ञान पढ़ना चाहिए और गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भेदभाव कर रहा है। क्यों नहीं पढ़ सकती, लड़कियां भी विज्ञान पढ़ती हैं और लड़कियां विज्ञान पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी करती हैं। आजकल पहले के दौर में मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में लड़कियों को नहीं देखा जाता था, आजकल देखा जाता है। तो ये जो परिवेश है, यानी भेदभाव वाला परिवेश है, वो चेंज होता जा रहा है। तो यही कारण है कि एक तरह से भेदभाव जब ख़त्म होगा तो वो जो फील्ड है वो भी चेंज होते चली जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने की वरीयता, यानी कि विपरीत छपाई द्वारा एक दर्पण छाप आदि जैसे गलती मिलती है, तो इसमें बच्चे का लक्षण प्रदर्शित करता है। भाई एक तरह से इतना घुमावदार क्वेश्चन सीधे सीधे हम नहीं समझते। हमें हमें ये बता रहा है कि अधिगम में अक्षम है बालक, और अधिगम में अक्षम है तो आपको मैंने बताया डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशन, कैलकुलेशन मैथ की, डिसलेक्सिया पढ़ने की और डिसग्राफिया लिखने की, ये चीज़ें याद रखना। और हमारे यहाँ पे लिखने की बात आई तो यहाँ पे हो जाएगा डिसग्राफिया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाई 7वां क्वेश्चन जो है उसमें सहयोग की बात करी, यानी कि सहयोग हमारा हमें ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है तो वो है सहभागिता, यानी सहभागिता, सहयोग, इस तरह के जो वर्ड है शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। आपको मैंने पहले ही बताया, सहयोग हो गया, सहभागिता हो गया, क्लासरूम में जोड़ना हो गया, उसका सहयोग करना, इस तरह के जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसका आंसर हो गया ये, यानी कि 7वें का आंसर होता है। खासकर आप अंक दिलाने वाले, उनको कुशलता प्राप्त करना, यानी इस तरह के अधिगम में याद कराने वाले, इनसे ऑप्शन से बचें, और ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अध्यापक के दृष्टि से प्रतिभाशाली किस संयोजन है, यानी कि प्रतिभाशाली वालों के बच्चों की बात कर रहा है, तो आप उच्च योग्यता और उच्च सृजनात्मक और उच्च विचारबद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 है, 2005 इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। दोबारा मैं फिर पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीएफ 2005 हो गया, एनईपी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपको नहीं पता होगा और एनसीएफ नहीं पता होगा तो आप सीटेट में 1-2 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। तो 2005 के अनुसार गलतियों इस कारण महत्वपूर्ण, भाई गलतियों का क्वेश्चन है, गलतियों का मतलब ये है कि हमें एक तरह से गलतियों से सीखना है। तो गलतियों से सीखने वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधान को पहचानने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ भी गलतियाँ वाली बात है, आप भी इस एज में आ गए तो आप गलतियों से सीखते हैं, यानी गलतियों से व्यक्ति ज़्यादा सीखते हैं, और उसका यानी गलतियों से जो सीखता है उसका जो स्कीमा है, यानी कि एक तरह से माइंड है, वो प्योर रहेगा और ज़िंदगी भर उसे याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स संबंध है अपसारी चिंतन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अपसारी चिंतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिक्षण में अध्यापिका को, यानी अध्यापिका की बात करें, यानी फीमेल टीचर की बात के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इन अंतर्दृष्टि
को विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी किसके लिए किया जाता है? एक तरह से जब आएगी शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन की बात, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या है? अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव को कौन से बच्चों के लिए सार्थक अधिगम के सुगम नहीं, यानी नहीं बनाने की बात करें तो ये है बिल्कुल नहीं, ये है नेगेटिव क्वेश्चन। तो हम नेगेटिव में विषय वस्तु को केवल आ गया, यानी केवल है नेगेटिव टैग वर्ड, और नेगेटिव टैग वर्ड में यहाँ पे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा यही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बच्चों को शाब्दिक व गैर शाब्दिक दंड देने का परिमाण होता है। तो भाई शाब्दिक और गैर शाब्दिक का मतलब ये होता है कि आप उन्हें एक तरह से शब्दों के द्वारा दंड देना। जैसे हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, या इस तरह की चीज़ें आती हैं, और तुम तो चुल्लू पर पानी उड़ो, ये जो चीज़ें हैं दंड देने वाली, ये भी शाब्दिक दंड और शाब्दिक दंड में आते हैं। तो प्रमाण क्या होगा? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। जब आप इस तरह की बात करेंगे, यानी इस तरह की बात आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, और डिमोटिवेट होकर ये सोचेगा कि मैं तो खुद इस तरह के काम कर ही नहीं सकता, मैं, यानी आगे ना तो वो उत्तर दे पाएगा। अगर आप किसी बच्चे को, पहली बात तो मोटिवेट करिए सभी बच्चों को, स्टूडेंट को क्लासरूम में, यानी क्लासरूम में सभी बच्चों को आप मोटिवेट करिए। किसके लिए? उठ के आंसर देने के लिए। और फिर आंसर अगर वो भले ही गलत देता है तो उसका करेक्शन करते हुए आपको सही, ये नहीं कि डांटना है कि तुम गलत आंसर दे रहे हो, उसे कहना आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा और बेहतर करो। इस तरह से हम मोटिवेट करते हुए बच्चों को गलत भी नहीं कहते और मोटिवेट भी कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जो एक समूह में स्वीकृति है, कार्य है, स्वयं कार्य है, तो वो क्या है? स्वीकार्य है। तो वो बात है कि आप जब जो इस तरह के क्वेश्चन में देखें, माता पिता भाई बहन की बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता यानी समिति का सदस्य बनाना चाहिए। यानी कि एक तरह से भाई खुद से वो जब इस तरह कार्य करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। इस तरह के जब काम आते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रेरणा में सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? भाई समूह बाल्यावस्था ये आती है हमारी कौन से 6 से 11 वर्ष की आयु की बात कर रहा है। जब 6 से 11 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको एक चीज़ और बतानी है कमेंट सेक्शन में, ये अवस्था जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था है किस नाम से और जानी जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन है। अर्जुन तर्क देते हैं कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जबकि सोनल महसूस करती है कि परिवेश में प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच में चर्चा का विषय है। तो आप जब इनकी बात करें, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जब चर्चा होती है तो आपको पता है प्राकृतिक और पालन पोषण के वाद विवाद की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे लगा देंगे चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना के, तो नहीं, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा
अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती, फिर भी वे एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में की उपस्थिति में ऐसा करती है कि इस मार्गदर्शन को क्या कहलाता है भाई। आप इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्लासरूम है आपका, यानी कि आप यहाँ पे टीचर हैं, ठीक है। आपकी क्लास में स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट आपका इस तरह का है, यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, एक स्टूडेंट इस तरह का है। तो आपका जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है, वो खुद प्रॉब्लम, जैसे उसे खुद की प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम देती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाता, और सॉल्व नहीं कर पाता और उसे कोई उसका सहपाठी, यानी ये वाला स्टूडेंट उसके साथ मिलकर उसे कहता है कि नहीं, आप इस कोने, इस नज़रिए से चले, यानी इस तरह से चले, या इस कार्य को इस तरह से करें तो आपका कार्य अच्छा होगा। तो वो चीज़ें बताता है, या फिर कोई उसके पेरेंट्स है या कोई बड़ा है, उसको सहयोग करके बताता है। तो जब इन तरह की बात आएंगी, इस तरह की बात आती है, तो हम सहयोग सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग देने की बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान में सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। तो यानी कि इस संकेत के और आपको सीधे सीधे बात हो रही है किसकी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करने वाली, यानी कि सभापति। आपको पता है भाई, लिखा सभापति जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए सभापति। अगर हम किसकी राजनीति की भाषा से लेके चलें तो सभापति में मेल फीमेल दोनों आएंगे, ठीक है। पर सभा अध्यक्ष की बात करती तो वो एक तरह से वो लिंग मुक्त जो भाषा है उसे हटाना चाहती है, यानी प्रयोग कर रही है लिंग मुक्त जो भाषा है, यानी भेदभाव को वो नकार रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको पता होगा, मैंने कई बार बता चुका है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीमेशन एवोल्यूशन। तो ये है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है और सुधार किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोहलर वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सुनिश्चित करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, स्तर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा के सामाजिकरण के प्रतिभाशाली मॉडल का संग नहीं करता। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, नहीं वाली बात ये आ रही है, नहीं वाली, तो सही नहीं है। अब हमें नहीं, यानी नेगेटिव क्वेश्चन मिल गया, और नेगेटिव क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के कुछ भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको नेगेटिव में नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है और पॉजिटिव में पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है। पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड की वीडियो मैं आपको बना के समझाऊंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। तब यानी कि अभी आप इनको चीज़ों को देखिए। चलिए अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है भाई, जब अधिगम का आकलन वाली बात आएगी तो प्रेरणा के लिए यानी कि प्रेरणा पॉजिटिव टैग वर्ड है, और प्रेरणा के लिए ग्रेड वाली चर्चा, ये सब चीज़ें हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या, प्रेरणा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्म साक्षात्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो इसका आपको पता ही है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता आ जाएगा। जब हम सबकी चीज़ों में भिन्न होते हैं तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाने वाली बात का भाई, जब आपको मैंने मिक्स्ड एजुकेशन की बात बताई थी ना, मिक्स्ड एजुकेशन में आ जाएगा सीधे सीधे हमारा समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी क्लासरूम, समावेशी शिक्षा की बात करें। एक ही साथ नॉर्मल चाइल्ड को भी, सामान्य चाइल्ड को, वंचित समूह के बच्चे को भी एक साथ पढ़ाने वाली बात जब आती है तो वो हो जाती है समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान नहीं, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो आसान नहीं, ये वो नहीं वाला नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन, ये तर्क वाला, ये संभावित है। तो भाई संभावित है, आपको पता है संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है, संवेगात्मक विकास की बात है। ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में ही नहीं है। अब आपको ये चीज़ें भी समझनी पड़े, कथन है यानी कथन की बात करी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो जब हमने ये क्वेश्चन, यानी कि आपको आज के 30 क्वेश्चनों में दूसरा बार क्वेश्चन मिला है, तो जब लिखने की बात, क्या बात है, लिखने की बात, और लिखने की बात किसके बताई थी मैंने आपको, आप खुद ही सोचिए। लिखने की बात मैंने बताई थी ग्राफिया, यानी कि डिस्ग्राफिया की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो प्रभावित नहीं करता तो आपको पता ही है, ये है सामाजिक अभिप्रेरणा वाली बात करें, सामाजिक अनुभव वाली बात करें, अभिप्रेरणा दूसरे का, तो ये सामाजिक अनुभव वाली बात कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको प्याजे हो गया, इस तरह की, ये एक जगह नोट करके आप रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इनमें से कौन से ये सिद्धांत, यानी कि 3 डायमेंशन सिद्धांत की व्यवहार की बुद्धि के अभिप्रेरणा नहीं है। तो यानी कि अभिप्रेरणा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल, यानी कि केवल जहाँ लग गया वो होगा नेगेटिव टैग वर्ड, और इसमें अभिप्रेरणा वाली बात करेगी, यानी कि अपने विषय के व्यवहार के रूप में विचार करने वाली बात कही गई है। ठीक है बच्चों, ये जो आज का सेशन था, यानी कि आज की जो हमने क्लास देखी, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई। तो आपको इन सब चीज़ों से सीखना है और अपनी चीज़ों को, यानी कि CTET को अच्छे नंबरों से पास होना है। अगर आप CDP को सीख गए, यानी कि 75 नंबर सीख गए, CTET में CDP को सीखना ही 75 नंबर सीखना है। फिर आती है EVS की बात, फिर आती है मैथ की बात, हिंदी की बात, इन सब चीज़ों को अलग अलग सीखना होता है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आपको CTET पास करने में आसानी हो। थैंक यू।